हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुपर कोच बाय माइकल नील बुक के बारे में। रात के करीब 11 बज रहे थे। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर थपथप कर रही थीं। अखिलेश 32 साल का एक साधारण आदमी एक छोटी सी फ्लैट में अकेला रहता था। जिंदगी में कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं थी। हर दिन वही रूटीन, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर आओ और नेटफ्लिक्स देखकर सो जाओ। लेकिन आज कुछ अलग था। अखिलेश के हाथ में एक किताब थी, सुपर कोच 10 राज जो किसी को भी बदल सकते हैं, लाइफ बाय माइकल नील। अखिलेश ने यह किताब कुछ दिन पहले एक दोस्त की रिकमेंडेशन पर अमेज़न से खरीदी थी। लेकिन सच कहूं तो वो इसे सीरियसली लेने के मूड में नहीं था। सेल्फ हेल्प बुक्स, ये भी एक और लाइफ चेंजिंग ड्रामा होगा, उसने सोचा था। पर आज मन कुछ रेस्टलेस था। कुछ था जो उसे अंदर से खा रहा था। शायद ये फीलिंग कि उसकी लाइफ कहीं जाकर फंस गई है। और यही वजह थी कि उसने किताब खोल ली। पहला चैप्टर शुरू हुआ, अंडरस्टैंडिंग थॉट्स एंड रियलिटी। अखिलेश ने जैसे ही इस टाइटल को पढ़ा, उसने सोचा यह क्या नया फिलोसॉफिकल फंडा होगा। लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे पढ़ने से रोका नहीं। नील ने लिखा था, थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। यह सिंपल सा स्टेटमेंट था, लेकिन अखिलेश कुछ कंफ्यूज्ड हो गया। उसने सोचा, अगर थॉट्स फैक्ट्स नहीं हैं तो फिर ये क्या है? और अगर मैं जो सोचता हूं वो सच नहीं है तो फिर क्या सच है? नील ने एक्सप्लेन किया कि हमारे थॉट्स सिर्फ हमारी इंटरप्रिटेशंस होते हैं, न कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी। और असल में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से थॉट्स पर फोकस करना है और कौन से इग्नोर करना है। अखिलेश को याद आया कि पिछले हफ्ते ऑफिस में उसकी टीम मीटिंग के दौरान उसका बॉस उससे कुछ तेज बोल पड़ा था। अखिलेश, तुमने ये काम टाइम पर क्यों नहीं किया? बॉस ने कुछ सख्त आवाज में पूछा था। तब से अखिलेश के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, बॉस मुझसे खुश नहीं है, शायद मेरी नौकरी खतरे में है, मैं यूजलेस हूं। लेकिन अब इस किताब को पढ़ते हुए अखिलेश को रियलाइजेशन हुआ। वो सोचने लगा, क्या यह सच में रियलिटी है या यह सिर्फ मेरी सोच है? उसने रिवाइंड किया। बॉस ने बस एक सवाल पूछा था। वो एंग्री नहीं दिख रहा था, बस फ्रस्ट्रेटेड था। हो सकता है कि उसका मूड खराब हो। लेकिन अखिलेश ने इस छोटी सी बात को अपने ऊपर ले लिया और इसे अपनी इनसिक्योरिटी बना लिया। नील के शब्द दिमाग में गूंजने लगे, यू कैन चूज विच थॉट्स टू फोकस ऑन। अखिलेश को कुछ अजीब लगा। उसने कभी यह सोचा ही नहीं था कि उसके पास यह पावर है। उसे लगा कि जो भी उसके दिमाग में चलता है वो सब सच है। पर अब वो समझने लगा कि थॉट्स और रियलिटी में फर्क होता है। उसने किताब को 1 मिनट के लिए बंद किया और खिड़की के पास चला गया। बाहर बारिश तेज हो गई थी। अखिलेश को अपने स्कूल डेज याद आने लगे। वो बारिश में दोस्तों के साथ खेलना, बिना किसी टेंशन के हंसना और वो केयरफ्री फीलिंग। आज वो सब मेमोरीज सिर्फ एक धुंधली तस्वीर बनकर रह गई थी। अखिलेश ने अपने आप से सवाल किया, अगर मेरे थॉट्स मेरी रियलिटी को शेप करते हैं तो क्या मैं अपनी रियलिटी को बदल सकता हूं? यह सवाल उसे बहुत बड़ा और पावरफुल लगा। उसने किताब को फिर से खोला और अगले कुछ पेजेस पढ़ने लगा। नील ने लिखा था कि कैसे लोग अपने नेगेटिव थॉट्स में उलझकर अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर देते हैं। अखिलेश को वो दिन याद आया जब उसने फोटोग्राफी में करियर बनाने के बारे में सोचा था। लेकिन फिर उसके दिमाग में डर आया, क्या मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाऊंगा? क्या लोग मुझे जज करेंगे? और उसने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। किताब पढ़ते पढ़ते अखिलेश को लगा जैसे कोई उसके अंदर की सारी उलझनों को खोल रहा हो। उसने अपने दिमाग में चल रही थॉट्स की गुत्थी को एनालाइज करना शुरू किया। अगर मेरी सोच मेरे डर से बनी है तो क्या मैं उस सोच को बदल नहीं सकता? उसने खुद से कहा। नील ने एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी थी। व्हेनेवर अ थॉट ट्रबल्स यू, पॉज एंड आस्क योरसेल्फ, इज दिस थॉट सर्विंग मी? अखिलेश ने इस टेक्निक को आजमाने का सोचा। उसने अपनी नोटबुक निकाली और उस पर लिखा, थॉट, मैं शायद अपने करियर में फेल हो जाऊंगा। रियलिटी चेक, क्या यह सच है? नहीं, मैंने कई चैलेंजेस फेस किए हैं और उनमें अच्छा परफॉर्म किया है। बेटर थॉट, अगर मैं एफर्ट डालूं तो मैं चीजें बेहतर कर सकता हूं। अखिलेश ने महसूस किया कि यह प्रोसेस बहुत लिबरेटिंग था। पहली बार उसे लगा कि उसके पास कंट्रोल है। उसने सोचा, कितनी बार मैं बिना सोचे समझे अपने नेगेटिव थॉट्स पर बिलीव कर लेता हूं।
अगर मैं अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चुनूं तो शायद मेरी लाइफ बदल सकती है। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। अखिलेश ने घड़ी देखी, रात के 1 बज चुके थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके अंदर कुछ नया सा जोश था। उसने किताब को अपने बैग में रखा। कल सुबह से कुछ नया ट्राई करूंगा, उसने खुद से वादा किया। यह सिर्फ पहला चैप्टर था, लेकिन अखिलेश की लाइफ में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। अगली सुबह अखिलेश के लिए कुछ अलग थी। उसने अलार्म बजने से पहले ही आंखें खोल लीं। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने सूरज की पहली किरणों को महसूस किया। आज कुछ नया करने का जोश था। उसने जल्दी जल्दी अपनी चाय बनाई और किताब सुपर कोच को फिर से हाथ में लिया। पहले चैप्टर ने अखिलेश को इतना कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अब वो अगले लेसन के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने अगले पेज पर निगाह डाली। द पावर ऑफ इनर विजडम। यह टॉपिक पढ़कर वो कुछ देर के लिए रुक गया। उसने मन ही मन सोचा, इनर विजडम, ये क्या है और मेरे अंदर ऐसा कुछ है भी? अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नील ने लिखा था कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी इन्नेट विजडम होती है जो उसे सही रास्ता दिखा सकती है, लेकिन यह विजडम हमें तभी सुनाई देती है जब हम अपनी बाकी परेशानियों और थॉट्स की आवाज को कुछ कम कर देते हैं। अखिलेश को यह कॉन्सेप्ट कुछ एब्स्ट्रैक्ट लगा, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे पेज पलटने से रोका। नील ने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया था। थिंक अबाउट द टाइम्स व्हेन यू जस्ट न्यू व्हाट टू डू इवन विदाउट ओवरथिंकिंग। दैट्स योर इनर विजडम गाइडिंग यू। अखिलेश को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। उसने अपनी लाइफ में ऐसे कुछ मोमेंट्स याद करने की कोशिश की। अचानक उसे याद आया जब वो 10वीं क्लास में था और उसके स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन हुआ था। अखिलेश ने कभी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उस दिन उसने किसी हेजिटेशन के बिना अपने हाथ खड़े कर दिए थे। और मजे की बात यह थी कि उसने कंपटीशन जीत भी लिया। तो वो क्या था जिसने मुझे उस दिन कॉन्फिडेंट किया? अखिलेश ने सोचा, क्या वो मेरी इनर विजडम थी? नील ने लिखा था कि हमारी इनर विजडम हमें आंसर्स देती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उसे सुन नहीं पाते। हमारा माइंड हमेशा इतना नॉइजी होता है कि उसकी सटल आवाज दब जाती है। अखिलेश ने किताब को बंद किया और कुछ देर के लिए अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसने खुद से पूछा, अगर मेरी अंदर एक ऐसी वॉइस है तो मैं उसे कैसे सुन सकता हूं? उसने किताब के अगले पेज पर नेविगेट किया, जहां नील ने कुछ टेक्निक्स दी थी। पहली टेक्निक थी पॉज एंड लिसन। नील ने लिखा था, जब भी आप फंसे हुए या उलझे हुए महसूस करते हैं तो बस एक पल के लिए रुक जाएं। डोंट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। इंस्टेड जस्ट सिट क्वाइटली एंड लेट योर माइंड सेटल। योर इनर विजडम will naturally guide you toward the next step. अखिलेश को यह कुछ इम्प्रैक्टिकल लगा। उसने सोचा, क्या ऐसे बैठे रहने से सच में कोई सोल्यूशन मिल सकता है? लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि वो इस किताब को ओपन माइंडेड होकर पढ़ रहा है। उसने सोचा, ट्राई करने में क्या जाता है? उसने अपनी ऑफिस लाइफ के बारे में सोचा। पिछले कुछ दिनों से एक प्रोजेक्ट को लेकर वो बहुत परेशान था। क्लाइंट ने कुछ अनरियलिस्टिक डेडलाइंस दी थी और अखिलेश का पूरा टीम स्ट्रेस में था। उसने सोचा, चलिए इस एक्सरसाइज को इस प्रॉब्लम पर अप्लाई करके देखते हैं। अखिलेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांसें लेने लगा। उसने कोशिश की कि अपने दिमाग में चल रही बाकी सारी बातें टेम्पोरेरी बंद कर दें। शुरू में उसे बहुत मुश्किल लगा। हर कुछ सेकंड बाद उसके दिमाग में क्लाइंट की बातें और डेडलाइंस घूमने लगती। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया, उसका माइंड कुछ काल्म होने लगा। कुछ मिनट बाद अखिलेश को एक अजीब सी क्लैरिटी महसूस हुई। उसे अचानक समझ आया कि प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है जितना वो उसे बना रहा था। उसने सोचा, अगर मैं टीम से ओपनली डिस्कस करूं और उनके आइडियाज लूं तो शायद हम एक एफिशिएंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अखिलेश ने आंखें खोलीं और कुछ देर तक बस मुस्कुराता रहा। उसे लग रहा था कि यह सॉल्यूशन तो हमेशा उसके दिमाग में था, लेकिन स्ट्रेस और पैनिक ने उसे ब्लॉक कर रखा था। उसने मन ही मन कहा, शायद ये ही इनर विजडम का पावर है। नील ने एक और बात लिखी थी, आंतरिक बुद्धि आपको अपने सच्चे स्वभाव से जोड़ती है। अखिलेश ने इसे अंडरलाइन किया। उसने सोचा, ट्रू सेल्फ मतलब क्या मैं सच में वो इंसान हूं जो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, या मैं कुछ और हूं? इस सवाल ने उसे कुछ अनकंफर्टेबल किया।
उसे याद आया कि कई बार वो सिचुएशंस में लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। ऑफिस में वो हमेशा खुद को सबसे हार्ड वर्किंग दिखाने की कोशिश करता था, भले ही वो अंदर से थका हुआ महसूस कर रहा हो। उसने सोचा, क्या मैं अपनी इनर विजडम को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लगा हूं? नील ने सजेस्ट किया था कि अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होने का एक तरीका है अपने दिल की बात सुनना। Whenever you're doing something that feels truly right, your inner wisdom will give you a sense of peace. अखिलेश ने फिर से अपने स्कूल डेज याद किए। उसे पेंटिंग का बहुत शौक था। वो घंटों रंगों के साथ खेलता रहता और उसे इतना मजा आता कि वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन बड़े होते होते उसने पेंटिंग को छोड़ दिया। क्यों? उसने खुद से पूछा। क्या ये इसीलिए क्योंकि मैंने सोचा कि पेंटिंग में करियर नहीं बन सकता, या इसीलिए क्योंकि मुझे लगा कि लोग इसे सीरियस नहीं लेंगे? अखिलेश को रियलाइजेशन हुआ कि उसने अपनी इनर विजडम को इग्नोर कर दिया था। वो धीरे धीरे समझने लगा कि अगर वो अपनी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस चाहता है तो उसे अपनी इनर विजडम की आवाज को सुनना होगा। उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, अगर मैं दुनिया की किसी भी एक्सपेक्टेशन से फ्री होता तो मैं क्या करना पसंद करता? अखिलेश ने कुछ देर सोचा और फिर लिखा, 1. मैं पेंटिंग शुरू करूंगा। 2. मैं ज्यादा ओपनली अपने इमोशंस एक्सप्रेस करूंगा। 3. मैं हर डिसीजन दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि अपनी हैप्पीनेस के लिए लूंगा। ये सिंपल सी बातें थीं, लेकिन अखिलेश को ऐसा लगा जैसे उसने खुद के बारे में कुछ नया डिस्कवर कर लिया हो। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अब से अपनी इनर विजडम को प्रायोरिटी देगा। नील की एक बात ने उसे और प्रभावित किया। योर इनर विजडम नेवर शाउट्स, इट विस्पर्स। अखिलेश ने इसे फिर से अंडरलाइन किया और खुद से कहा, तो अब से मुझे इस विस्पर को सुनने की प्रैक्टिस करनी होगी। किताब को पढ़ने के बाद अखिलेश ने किताब को बंद किया और बैल्कनी में आकर खड़ा हो गया। बाहर हवा चल रही थी और उसे ऐसा लगा जैसे ये हवा उसकी सारी पुरानी उलझनों को उड़ाकर ले जा रही हो। अखिलेश को एहसास हुआ कि ये जर्नी सिर्फ शुरुआत थी। उसने सोचा, अगर ये 2 चैप्टर्स मुझे इतना बदल सकते हैं तो आगे क्या होगा? उसने ठान लिया कि वो इस किताब को पूरी पढ़ेगा और हर लेसन को अपनी जिंदगी में अप्लाई करेगा। उसके अंदर अब एक नई एनर्जी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा हो। अखिलेश का नया दिन फिर से किताब के साथ शुरू हुआ। अब उसके लिए सुबह का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही बन चुका था, सुपर कोच के अगले चैप्टर को पढ़ना और उसमें से कुछ नया सीखना। उसने किताब खोली और नए लेसन का टाइटल देखा, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपीरियंस। नीचे पहली ही लाइन ने उसका ध्यान खींच लिया। आपके अनुभव आपके विचारों द्वारा आकार लेते हैं, न कि दूसरी ओर। अखिलेश ने कुछ रुक कर इसे दोबारा पढ़ा। उसने सोचा, क्या मेरे थॉट्स मेरी एक्सपीरियंसेस को शेप करते हैं? पर मैं तो हमेशा यह सोचता हूं कि एक्सपीरियंसेस ही मेरे थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। नील ने लिखा था कि हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमारी लाइफ में जो कुछ होता है वो हमारी फीलिंग्स और बिहेवियर्स को तय करता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हमारी हर एक्सपीरियंस इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं। अखिलेश ने एक गहरी सांस ली और इसे अपने लाइफ पर अप्लाई करने की कोशिश की। उसे याद आया कि कुछ दिनों पहले जब वो ऑफिस से घर लौट रहा था, तब एक छोटी सी बात ने उसका मूड खराब कर दिया था। बस में बैठा एक आदमी उसकी सीट पर बैठना चाहता था। अखिलेश कुछ इरिटेटेड था और उसने उसे कुछ रूखी आवाज में जवाब दिया। उस आदमी ने कोई बुरा नहीं माना, लेकिन पूरे रास्ते अखिलेश अपने मन में गिल्ट और इरिटेशन महसूस करता रहा। अब किताब पढ़ते हुए अखिलेश को समझ आया कि वो गिल्ट और इरिटेशन उस आदमी की वजह से नहीं थे। वो इसलिए थे क्योंकि उसने अपने दिमाग में उस इंटरैक्शन को बार बार नेगेटिव तरीके से रिप्ले किया था। उसकी थॉट्स ने उस पूरे एक्सपीरियंस को खराब कर दिया। नील ने लिखा था, योर थॉट्स आर द लेंस थ्रू विच यू सी द वर्ल्ड। चेंज द लेंस एंड द वर्ल्ड चेंजेस विद इट। अखिलेश को यह बात बहुत पावरफुल लगी। उसने सोचा, अगर मैं अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को शिफ्ट कर लूं तो शायद मेरी लाइफ की परसेप्शन बदल सकती है। नील ने प्रिंसिपल ऑफ थॉट को एक सिंपल एग्जाम्पल के जरिए समझाया था।
उसने लिखा था कि जब कोई इंसान बारिश में भीगता है तो उसके एक्सपीरियंस को यह तय नहीं करता कि वो भीग रहा है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो भीगने के बारे में क्या सोचता है। अगर वो इसे मस्ती और फन के रूप में देखे तो वो खुशी महसूस करेगा, लेकिन अगर उसे बारिश अनोइंग लगे तो उसका एक्सपीरियंस नेगेटिव होगा। अखिलेश को यह बात बहुत रिलेटेबल लगी। उसे याद आया कि बचपन में जब भी बारिश होती थी वो खुशी से बाहर भाग जाता था, लेकिन अब बारिश होते ही उसके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि गाड़ी गंदी हो जाएगी, रास्ते फिसलन भरे होंगे और ऑफिस पहुंचने में दिक्कत होगी। तो क्या मैं खुद ही अपने एक्सपीरियंसेस को खराब कर रहा हूं? उसने खुद से पूछा। नील ने लिखा था कि इस प्रिंसिपल को समझना और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना एक स्किल है। अखिलेश ने इसे सीखने का मन बना लिया। उसने एक छोटी सी एक्सरसाइज करने का सोचा। उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, 1 अनुभव, मैं ऑफिस में ओवरवेल्म्ड महसूस करता हूं। सोच, मुझसे ये सब मैनेज नहीं होगा, मैं हर चीज में फेल हो रहा हूं। रियलिटी चेक, क्या ये सच है? मैंने पहले भी टफ सिचुएशंस को हैंडल किया है, शायद ये मेरा फियर है न कि रियलिटी। न्यू थॉट, मैं स्टेप बाय स्टेप काम करूं तो इसे हैंडल कर सकता हूं। 2 एक्सपीरियंस, मुझे लगता है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं। थॉट, लोग सोचते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। रियलिटी चेक, क्या मैंने किसी को यह कहते सुना है? नहीं, यह सिर्फ मेरी असम्पशन है। न्यू थॉट, लोग शायद मेरे बारे में उतना नहीं सोच रहे जितना मैं खुद सोच रहा हूं। इस एक्सरसाइज के बाद अखिलेश को एक नई क्लैरिटी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसकी ज्यादातर परेशानियां असल में उसके थॉट्स की वजह से थीं, न कि सिचुएशंस की। नील ने इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए एक और बात कही थी, स्थितियां न्यूट्रल हैं। इट्स योर थॉट्स अबाउट द सर्कमस्टांसेस दैट क्रिएट योर एक्सपीरियंस। अखिलेश ने इसे अंडरलाइन किया। उसने सोचा, तो इसका मतलब यह है कि मैं हर सिचुएशन को डिफरेंटली परसीव कर सकता हूं, और अगर ऐसा है तो मैं अपनी लाइफ के टफ मोमेंट्स को भी रीडिफाइन कर सकता हूं। उसे याद आया कि जब कॉलेज में उसका पहला ब्रेकअप हुआ था तो उसने महीनों तक खुद को यूजलेस और अनवर्दी महसूस किया था। वो हर दिन यही सोचता रहता था कि उसके अंदर कुछ कमी होगी, इसलिए रिश्ता टूट गया। लेकिन अब उसने उस एक्सपीरियंस को नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की। उसने खुद से पूछा, क्या उस ब्रेकअप ने मुझे कुछ सिखाया? और जवाब आया, हाँ। उस वक्त मैंने खुद को समझा, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखा और बाद में ज्यादा मैच्योर हो गया। अखिलेश ने पहली बार उस पेनफुल एक्सपीरियंस को एक पॉजिटिव लेंस से देखा। नील ने लिखा था कि अगर आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख लें तो आप अपने इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अखिलेश को यह आइडिया बहुत इंट्रीगिंग लगा। उसने सोचा, तो क्या मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्वर की तरह देख सकता हूं बिना उन्हें जज किए? उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और एक एक्सरसाइज शुरू की। उसने अपने दिमाग में आ रहे रैंडम थॉट्स को नोटिस करना शुरू किया। कुछ थॉट्स थे, मुझे आज ऑफिस में यह काम करना है, पता नहीं क्लाइंट का मूड कैसा होगा, क्या मैं ये किताब फिनिश कर पाऊंगा? उसने महसूस किया कि उसके थॉट्स लगातार बदल रहे थे। उसने नील की एक लाइन को याद किया, थॉट्स आर लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, दे कम एंड गो बट दे आर नॉट द स्काई इटसेल्फ। अखिलेश को यह एनालॉजी बहुत पसंद आई। उसने खुद से कहा, अगर मेरे थॉट्स सिर्फ क्लाउड्स हैं तो मैं उस स्काई की तरह स्टेबल और काल्म बन सकता हूं। इस रियलाइजेशन के बाद अखिलेश को लगा जैसे उसने अपनी लाइफ को देखने का एक नया तरीका पा लिया हो। उसने सोचा कि अब जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी वो अपने थॉट्स को पहले ऑब्जर्व करेगा और देखेगा कि क्या वो रियलिटी को सही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। किताब का ये लेसन उसके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हो रहा था। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, लेसन सीखा, मेरी अनुभवें मेरी सोच द्वारा आकार पाती हैं, न कि परिस्थितियों द्वारा। एक्शन प्लान, मैं हर दिन अपने थॉट्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करूंगा और उन्हें रियलिटी चेक दूंगा। अखिलेश को लग रहा था कि वो अब अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के एक नए लेवल पर पहुंच रहा है। उसने खुद से वादा किया कि वो इस प्रिंसिपल को हर दिन प्रैक्टिस करेगा। उसने किताब को बंद किया और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। बाहर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान में रंग बिरंगे बादल थे। अखिलेश ने सोचा, लाइफ में एक्सपीरियंसेस तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अब मैं उन्हें देखने का अपना नजरिया बदल सकता हूं।
यही सबसे बड़ा बदलाव है। अखिलेश अब सुपर कोच के अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। पिछले 3 लेसन्स ने उसकी सोच को इतना बदल दिया था कि अब हर नया पेज उसके लिए एक नई खिड़की खोलता महसूस हो रहा था। उसने किताब खोली और अगले चैप्टर का टाइटल देखा, कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस। पहली ही लाइन ने उसका ध्यान खींच लिया। आपकी चेतना का स्तर आपके जीवन के अनुभवों की गहराई और गुणवत्ता निर्धारित करता है। अखिलेश ने इस वाक्य को 2 बार पढ़ा। उसने सोचा, स्तर, संवेदनशीलता, मतलब क्या? क्या मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस मेरी अवेयरनेस पर डिपेंड करते हैं? नील ने लिखा था कि हमारा कॉन्शियसनेस लेवल यह तय करता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे परसीव करते हैं। हम जितना ज्यादा अवेयर होते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही गहरी होती है। अखिलेश को लगा कि यह कॉन्सेप्ट कुछ एब्स्ट्रैक्ट था। उसने किताब के अगले पेज पर ध्यान लगाया, जहां नील ने इसे सरल बनाने की कोशिश की थी। नील ने लिखा था, थिंक ऑफ कॉन्शियसनेस एज अ डिमर स्विच फॉर लाइट। द मोर कॉन्शियस यू आर, द ब्राइटर एंड क्लियरर योर वर्ल्ड बिकम्स। द लेस कॉन्शियस यू आर, द मोर शैडोवी एंड कंफ्यूजिंग लाइफ फील्स। अखिलेश को यह एनालॉजी समझ में आई। उसने सोचा, अगर मेरी कॉन्शियसनेस एक लाइट है तो मुझे इसे बढ़ाने का तरीका सीखना चाहिए। उसने खुद से पूछा, लेकिन मैं अपनी अवेयरनेस को कैसे बढ़ा सकता हूं? नील ने इसके लिए एक सिंपल टेक्निक बताई थी, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। उसने लिखा था कि हम में से ज्यादातर लोग या तो अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग में खोए रहते हैं, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस उस समय सबसे ज्यादा पावरफुल होती है जब हम फुली प्रेजेंट होते हैं। अखिलेश ने इसे तुरंत अपनी लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश की। उसे याद आया कि जब वो सुबह चाय पीता है तो उसके दिमाग में हमेशा ऑफिस के काम या दिन भर की प्लानिंग चलती रहती है। उसने सोचा, क्या मैंने कभी चाय का असली स्वाद महसूस किया है? क्या मैंने उसे संवेदनशील रूप से आनंद लिया है? नील ने सजेस्ट किया था कि छोटी छोटी चीजों को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना हमारी अवेयरनेस को बढ़ा सकता है। अखिलेश ने तुरंत एक एक्सपेरिमेंट करने की ठानी। उसने अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें कितनी हल्की और रिदमिक थीं। उसने अपनी हार्ट बीट को महसूस करने की कोशिश की। पहले कुछ मिनटों में उसे यह एक्सरसाइज अजीब लगी। उसका मन बार बार इधर उधर भाग रहा था। कभी उसे ऑफिस की प्रेजेंटेशन याद आती तो कभी ग्रोसरीज की लिस्ट। लेकिन उसने नील की एक बात याद की, योर थॉट्स विल वॉन्डर बट अवेयरनेस ब्रिंग्स देम बैक। धीरे धीरे अखिलेश ने अपने दिमाग को शांत करना शुरू किया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग हल्का हो रहा हो। वो पहली बार अपनी सांसों और शरीर के प्रति इतना अवेयर हुआ था। उसने सोचा, अगर मैं रोज ऐसा करूं तो शायद मेरी अवेयरनेस बढ़ सकती है। नील ने एक और बात लिखी थी, अवेयरनेस इज द की टू अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। अखिलेश ने इसे अंडरलाइन किया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी लाइफ में इतना अवेयर हूं कि मैं खुद को और अपने आसपास के लोगों को ठीक से समझ पाऊं? उसे याद आया कि पिछले हफ्ते ऑफिस में एक जूनियर ने गलती की थी और अखिलेश उस पर काफी नाराज हो गया था। उस वक्त उसे लगा था कि वो जस्टिफाइड था, लेकिन अब इस लेसन को पढ़ते हुए उसने उस सिचुएशन को दोबारा एनालाइज किया। उसने सोचा, क्या मैं उस मोमेंट में अवेयर था कि उस जूनियर के दिमाग में क्या चल रहा होगा? शायद नहीं। मैं सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन पर फोकस कर रहा था। अगर मैं कुछ अवेयर होता तो मैं काल्मली हैंडल कर सकता था। नील ने लिखा था कि जब हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं तो हम दूसरों के इमोशंस और पर्सपेक्टिव्स को भी बेहतर समझ पाते हैं। यह हमें ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने रिलेशनशिप्स को भी इंप्रूव करने में मदद करता है। अखिलेश ने एक और एक्सरसाइज करने की सोची। उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, आज मैं कौन कौन से मोमेंट्स में ज्यादा अवेयर था। 1. जब मैंने अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दिया। 2. जब मैंने कॉन्शियसली अपनी चाय का स्वाद महसूस किया। 3. जब मैंने ऑफिस में अपने कॉलीग्स के फेशियल एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व किए। हर मोमेंट को गहराई से समझने का मौका देती है। नील ने कॉन्शियसनेस को 3 लेवल्स में डिवाइड किया था। 1. लो कॉन्शियसनेस, जब हम ऑटो पायलट मोड में रहते हैं। 2. मॉडरेट कॉन्शियसनेस, जब हम अवेयर तो होते हैं लेकिन फुली प्रेजेंट नहीं होते। 3.
हाई कॉन्शियसनेस, जब हम पूरी तरह से प्रेजेंट और अवेयर होते हैं। अखिलेश को लगा कि उसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ऑटो पायलट मोड में बीतता है। सुबह से लेकर शाम तक वो मैकेनिकली काम करता है। उसने ठान लिया कि अब वो अपने कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। नील ने कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए एक और तरीका बताया था, आस्क योरसेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। उसने सुझाव दिया था कि जब भी कोई सिचुएशन हो तो खुद से पूछें, मुझे अभी कैसा महसूस हो रहा है, मैं इस मोमेंट को कैसे परसीव कर रहा हूं, क्या यह परसेप्शन सच में रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अखिलेश ने सोचा कि ये सवाल उसकी सोच को गहराई देंगे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो हर दिन खुद से ये सवाल पूछेगा। नील ने लिखा था कि जब हम अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं तो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऑटोमेटिकली रिचर और मीनिंगफुल बन जाते हैं। अखिलेश को यह बात बहुत इंस्पायरिंग लगी। उसने सोचा, अगर मैं अपनी अवेयरनेस बढ़ा लूं तो शायद मैं अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को ज्यादा डीपली एंजॉय कर सकता हूं। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, लेसन लर्न्ड, माई एक्सपीरियंसेस डिपेंड ऑन माई लेवल ऑफ अवेयरनेस। एक्शन प्लान 1, हर दिन 10 मिनट अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दूंगा। 2, छोटे छोटे मोमेंट्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करूंगा। 3, खुद से रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछूंगा। अखिलेश को लग रहा था कि वो अपनी लाइफ में एक नई क्लैरिटी महसूस कर रहा है। उसने किताब को बंद किया और बैल्कनी में आकर खड़ा हो गया। बाहर शाम का हल्का हल्का उजाला था। उसने आसमान की ओर देखा और सोचा, शायद इस आसमान की खूबसूरती भी मेरी अवेयरनेस पर डिपेंड करती है। जितना ध्यान दूंगा उतना ही गहराई से इसे महसूस कर पाऊंगा। अखिलेश अब किताब के अगले लेसन को पढ़ने के लिए बेहद उत्सुक था। सुपर कोच के पिछले 4 चैप्टरों ने उसकी सोच को इतना बदल दिया था कि वो हर नए पेज को एक अनुभव की तरह महसूस कर रहा था। उसने किताब खोली और अगले लेसन का टाइटल पढ़ा, क्रिएटिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस। पहली ही लाइन ने उसकी सोच को जगा दिया। सच्चे संबंध खुलेपन, विश्वास और कमजोरी को स्वीकार करने की इच्छा पर बनते हैं। अखिलेश ने इसे 2 बार पढ़ा। उसने खुद से पूछा, क्या मेरे कनेक्शंस मीनिंगफुल हैं? क्या मैं अपने संबंधों में खुलापन और विश्वास लाता हूं? नील ने इस लेसन की शुरुआत रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन के महत्व को समझाने से की थी। उसने लिखा था कि अक्सर लोग अपने रिश्तों को सरफेस लेवल पर जीते हैं। वो अपने इमोशंस और थॉट्स को एक्सप्रेस करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। लेकिन असली कनेक्शन वहीं बनता है जहां वल्नरेबिलिटी होती है। अखिलेश को यह बात बहुत गहराई तक छू गई। उसने सोचा, क्या मैं अपने रिलेशनशिप्स में कभी वल्नरेबल हुआ हूं? उसे महसूस हुआ कि वो हमेशा कोशिश करता है कि उसे स्ट्रांग और कैपेबल दिखना चाहिए। चाहे दोस्तों के साथ हो, परिवार के साथ या ऑफिस में, वो अपनी कमजोरियों को छिपाता रहता है। नील ने लिखा था, टू क्रिएट अ मीनिंगफुल कनेक्शन यू मस्ट फर्स्ट बी विलिंग टू लेट गो ऑफ योर फियर ऑफ रिजेक्शन। अखिलेश ने इसे अंडरलाइन किया। उसने खुद से पूछा, क्या मुझे रिजेक्शन का डर है? और जवाब आया, हाँ। उसे याद आया कि ऑफिस में जब भी उसे किसी से मदद चाहिए होती थी तो वो अक्सर खुद से ही लड़ने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि अगर उसने मदद मांगी तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। लेकिन अब उसे लग रहा था कि यह सोच उसकी ग्रोथ और रिलेशनशिप्स दोनों को रोक रही थी। नील ने मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने के लिए ओपननेस को सबसे पहली शर्त बताया था। उसने लिखा था कि ओपननेस का मतलब है कि आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑनेस्टली शेयर करें, बिना इस डर के कि सामने वाला क्या सोचेगा। अखिलेश ने इसे तुरंत अपनी जिंदगी से जोड़ा। उसे याद आया कि पिछले हफ्ते उसके एक पुराने दोस्त ने उसे कॉल किया था, लेकिन अखिलेश ने जल्दी से बात खत्म कर दी थी। वो जेन्युइनली उससे कनेक्ट करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने एक मौका गंवा दिया था। नील ने लिखा था, जब आप रिश्तों को एक खुली दिल से देखते हैं तो आप वास्तविक संबंध बनाने के लिए स्थान बनाते हैं। अखिलेश ने इसे भी अंडरलाइन किया। उसने सोचा, क्या मैं अपने रिलेशनशिप्स को ओपन हार्ट के साथ देख सकता हूं? इस लेसन में नील ने एक और बात समझाई थी, एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन लीड्स टू फ्रीडम। उसने लिखा था कि अगर हम रिजेक्शन के डर को एक्सेप्ट कर लें तो हम ज्यादा फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अखिलेश ने इसे गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि उसकी हेजिटेशन का सबसे बड़ा कारण यही था कि उसे लगता था,
क्या होगा अगर सामने वाले ने मुझे जज किया? नील ने एक छोटी सी एक्सरसाइज बताई थी। शुरुआत छोटी से करें। शेयर समथिंग ऑनेस्ट विद समवन क्लोज टू यू एंड नोटिस देयर रिएक्शन। अखिलेश ने इसे करने का फैसला किया। उसने अपनी बहन को कॉल किया। दोनों अक्सर कैजुअली बात करते थे, लेकिन अखिलेश ने कभी अपनी फीलिंग्स को ओपनली शेयर नहीं किया था। उसने कॉल पर कहा, तुमसे एक बात कहनी थी। मुझे लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए वो भाई नहीं बन पाया जो तुम्हें चाहिए था। पहले कुछ सेकंड्स तक बहन चुप रही। फिर उसने कहा, ये तुम कह रहे हो? मैं हमेशा सोचती थी कि तुम मुझसे दूर रहते हो, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है कि तुमने ये कहा। उस कॉल के बाद अखिलेश को लगा जैसे उसके दिल से एक बोझ उतर गया हो। उसने महसूस किया कि ओपननेस और वल्नरेबिलिटी सच में कनेक्शंस को गहरा बना सकती हैं। नील ने मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने के लिए 3 की प्रिंसिपल्स दिए थे। 1, गहरी सुनना। जब आप किसी से बात करते हैं तो अपनी पूरी अटेंशन दें। 2, सच्चाई से व्यक्त करना। जो आप महसूस कर रहे हैं उसे स्पष्ट और सच्चाई से बताएं। 3, तैयार रहना, टू रिसीव। सिर्फ देना ही नहीं बल्कि दूसरों से लेने की भी ओपननेस रखें। अखिलेश को लगा कि वो अक्सर बातचीत में डिस्ट्रैक्टेड रहता है। जब कोई उससे कुछ शेयर करता है तो वो आधा ध्यान फोन पर या अपने थॉट्स में लगा देता है। उसने सोचा, अगर मैं लोगों को पूरी तरह से सुनूं तो शायद मैं उन्हें बेहतर समझ पाऊं। उसने एक और डिसीजन लिया। वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी बातचीत को ज्यादा मीनिंगफुल बनाएगा। उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, मैं हर दिन कम से कम एक व्यक्ति से डीपली कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करूंगा, बिना जजमेंट का डर महसूस किए। नील ने लिखा था कि मीनिंगफुल कनेक्शंस सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं हैं, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। उसने बताया था कि जब आप अपने कॉलीग्स के साथ ओपननेस और ट्रस्ट से इंटरैक्ट करते हैं तो टीम वर्क और कोलैबोरेशन बेहतर हो जाती है। अखिलेश को ऑफिस में अपनी टीम के साथ हुए इंटरैक्शंस याद आए। उसे लगा कि वो अक्सर एक प्रोफेशनल मास्क पहनकर काम करता था। वो अपनी टीम के मेंबर्स के साथ जेन्युइनली कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करता था। उसने सोचा, अगर मैं ओपननेस के साथ उनसे बात करूं तो शायद हमारी टीम की प्रोडक्टिविटी और बॉन्डिंग दोनों बढ़ जाएं। नील ने मीनिंगफुल कनेक्शंस को एक मेटाफोर के जरिए समझाया था। थिंक ऑफ रिलेशनशिप्स एज अ ब्रिज। द स्ट्रॉन्गर द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट एंड ओपननेस, द मोर पीपल कैन क्रॉस ओवर टू योर वर्ल्ड एंड यू टू देयर्स। अखिलेश को यह बात बहुत इंपैक्टफुल लगी। उसने सोचा, क्या मेरे रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट का फाउंडेशन मजबूत है? उसने अपनी नोटबुक में लिखा, 1, रिश्ते पाला, परिवार, करीबी दोस्त, ऑफिस की टीम। 2, कदम उठाना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर करना, उनके पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करना। नील ने इस चैप्टर को इस लाइन के साथ खत्म किया था, द मोर यू इन्वेस्ट इन मीनिंगफुल कनेक्शंस, द रिचर योर लाइफ बिकम्स। अखिलेश ने किताब को बंद किया और बैल्कनी में खड़ा हो गया। उसने सोचा, किताब तो सही कह रही है। मैंने कभी रिलेशनशिप्स को इस नजरिए से नहीं देखा। अब मैं हर कनेक्शन को वैल्यू दूंगा और उसे मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करूंगा। उसके मन में एक नई क्लैरिटी थी। उसने महसूस किया कि मीनिंगफुल कनेक्शंस सिर्फ हैप्पीनेस का नहीं बल्कि ग्रोथ का भी सोर्स है। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी लाइफ के हर रिश्ते को ओपननेस और ट्रस्ट के साथ देखेगा। अखिलेश ने सुपर कोच का आखिरी चैप्टर पढ़ते हुए महसूस किया कि उसकी जिंदगी में असली बदलाव आ चुका था। उसने ओपननेस और ट्रस्ट से रिश्तों को गहराई दी थी। वो अब हर बातचीत में पूरी तरह से प्रेजेंट रहता, ध्यान से सुनता और बिना डर अपनी भावनाएं जाहिर करता। ऑफिस में उसकी टीम के साथ बॉन्डिंग बेहतर हो गई थी। उसके जूनियर ने एक दिन कहा, सर, आपके ओपननेस ने हमें आपसे और करीब कर दिया है। घर पर उसकी बहन अब उससे खुलकर बातें करती थी। अखिलेश ने समझ लिया था कि मीनिंगफुल कनेक्शंस सिर्फ रिश्तों को नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को एनरिच कर रहे थे। उसने खुद से वादा किया कि वो इन प्रिंसिपल्स को हमेशा याद रखेगा और हर दिन अपने रिश्तों में ऑथेंटिसिटी लाने की कोशिश करेगा। आखिरी बार उसने किताब को बंद किया, मुस्कुराया और सोचा, लाइफ इज ट्रूली अबाउट द कनेक्शंस वी मेक एंड नर्चर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।